हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कैसे एलिमिनेशन मेथड में इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ दूसरा टाइप का क्वेश्चन अगर होगा, इक्वेशन को और एक फॉर्मेशन में लिखा जाएगा तो कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज क्वेश्चन नंबर 2। पहले तुम्हें लिखना है क्वेश्चंस। द गिवन इक्वेशंस आर, जो गिवन है वो लिख देना है x बाई वाई डिवाइड बाई 2 प्लस 3x माइनस 5y डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 2। ये इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। x बाई 14 प्लस y बाई 18 इक्वल्स टू 1 इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, ये जो दोनों इक्वेशन देख रहे हैं, ये दोनों इक्वेशन परफेक्ट फॉर्म में नहीं है कि हम लोग इसके सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए इसको थोड़ा मिनिमाइज करेंगे। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है देखने में, ax प्लस by इक्वल्स टू c, ऐसा फॉर्मेशन को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेशन। ओके, ऐसा फॉर्मेशन में लाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे? फ्रॉम वन कैसे करेंगे? फॉर्म 1 में जो भी इक्वेशन दिया हुआ है वो लिख देना है x प्लस वाई बाई 2 प्लस 3x माइनस 5y बाई 4। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, देखो अगर नीचे देखोगे डिनोमिनेटर में 2 है, 4 है, और यहाँ पे अगर देखोगे तो 1 है, तो तीनों में से एलसीएम निकालो। एलसीएम क्या होता है? 4, 2 एंड 1 इज 4। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो सबको। x प्लस वाई बाई 2 प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5y बाई 4 इक्वल्स टू 4 इंटू 2, विच इंप्लाइज 2 से 4 से काटा तो 2, 4 से काटा तो 2x प्लस 2y प्लस 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 8। ऐसा आया। तो इस फॉर्मेशन को लिख सकते हैं 2x प्लस 3y, दैट मीन्स 5x, 2x plus 3x 5x and 2y minus 5y will be minus 3y equals to 8। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में आ गया, तो इसको नंबर दिया नंबर 3। ओके, तो अभी करेंगे नंबर 2 को। इस नंबर 2 को जगह नहीं है नीचे, तो इस यहां पे कर रहा हूं फ्रॉम 2 करेंगे। 2 नंबर ऐसा था x बाई 14 बाई y बाई 18 इक्वल्स टू 1। तो 14 और 18 इन दोनों का एलसीएम क्या है? 14 एंड 18। इफ विल टेक आउट एलसीएम इट विल गो टू 7 9, दैट मीन्स 7 2 जा 14, 14 9 जा 126। LCM will be 126। तो 126 से सबको मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, 126 will be multiplied with x by 14, 126 will be multiplied with y by 18 equals to 1। तो इससे काटा तो a हो जाएगा 9, इससे काटा तो a हो जाएगा 7। तो अल्टीमेटली इट विल बी 9x प्लस 7y इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 4। अभी देखो, दो इक्वेशन मिला, एक इक्वेशन नंबर 3 एंड अनदर इज इक्वेशन नंबर 4। तो हम लोग को सॉल्व करना है इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 3। जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 था उसको भूल जाओ। तो मैंने क्या बोला, इक्वेशन नंबर 1 और 2 के जगह पे हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे देखो 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 दिया हुआ है, और यहाँ पे 9x माइनस 7y इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। तो हम लोगों को कुछ ना कुछ तो हटाना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गलती हुआ। यहाँ पे 126 इंटू 1, दैट मींस 126। ओके, तो 9x प्लस 7y इक्वल्स टू 126, और यहाँ पे 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8। अभी देखो, इन दोनों में आइदर x को हटा सकते हैं या फिर y को हटा सकते हैं। मैं क्या करूंगा, y को हटाऊंगा। ओके, तुम लोग x को भी हटा सकते हो। ओके, तो y को हटाने के लिए यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इक्वेशन नंबर 3 के साथ कौन सा चीज मल्टीप्लाई करना पड़ेगा?
क्योंकि 7 है यहाँ पे 3 है, तो एलसीएम क्या होता है 7 और 3 का एलसीएम होता है 21। तो यहाँ पे चाहिए 21, यहाँ पे भी चाहिए 21, यहाँ पे चाहिए अगर 21 तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पे अगर 21 चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा 7 से, राइट ना। तो क्या लिखेंगे, लिखना पड़ता है, ओके, डायरेक्टली ऐसे मत करना। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 विथ किसके साथ 7 के साथ, एंड नंबर 4 विथ 3। देन क्या करना है, दोनों में साइन क्या है डिफरेंट है, अगर डिफरेंट साइन होगा तो क्या करेंगे एडिंग। तो इसके साथ 7 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 7 35, 7 इंटू 3 21, 7 इंटू 8 56। सिमिलरली यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 जा 27, 7 3 जा 21, 126 3 जा 378। तो इसको ऐड करेंगे, ओके। जब भी हम लोग ऐड करते हैं तो ए वाला पोर्शन गायब हो जाएगा क्योंकि डिफरेंट साइन है। 35 प्लस 27 ऐड करो तो 5 प्लस 7 विल बी 12, 2 will be 6, 62x equals to 6 plus 8 is 14, 4 1 12 13 3 434, which means x equals to 434 by 62. If we'll cut, then it will be first 2 से काटते हैं तो it will be 31, इसको 2 से काटते हैं तो 2 1 7, फिर से इसको किससे काटेंगे 31 से, क्योंकि 31 ही प्राइम नंबर है, 31 से इसको काटेंगे तो इट विल बी 7, ओके। तो x विल कम 7, x विल बी 7। x का वैल्यू यहाँ पे नंबर 3 इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो या फिर इक्वेशन नंबर 4 में पुट करो। तो पुटिंग x equals to 7 in equation number 3, we get क्या मिलेगा 5x था। तो इक्वेशन नंबर 3 कैसा था, अगर याद हो देखो, तुम लोग कॉपी करते रहो, ओके, देन समझ में आ जाएगा। 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, ये था इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में बिठा रहे 5 इंटू एक्स की जगह पे 7 माइनस 3y इक्वल्स टू 8, अल्टीमेटली 35 माइनस 3y इक्वल्स टू 8, तो माइनस 3y इक्वल्स टू 8 माइनस 35। थोड़ा यहाँ पे करते हैं, जगह नहीं मिल रहा है, तो 5 7 जा 35 माइनस 3y इक्वल्स टू 8, तो सॉरी minus 3y equals to 8 minus 35, what will come minus 527, minus minus both sides से काट दिया तो y will be 27 by 3, y will be 9। तो x मिल गया 7, x मिल गया 7, y मिल गया 9, तुम्हारा ये आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग देखेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। ओके, द गिवन equations are, तो given equations are, suppose 3x minus 2 by y equals to 5 and x plus 4 by y equals to 4। ये दो इक्वेशन मिला। देखो अभी एक चीज हमेशा याद रखना, अगर नीचे डिनोमिनेटर के प्लेस में कभी भी वेरिएबल बिठेगा आएगा, डिनोमिनेटर के प्लेस में कभी भी वेरिएबल आएगा तो उसको मल्टीप्लाई मत करना, तो उसको कभी भी मल्टीप्लाई मत करना। डिनोमिनेटर के प्लेस में वेरिएबल आएगा तो उसको कभी भी मल्टीप्लाई मत करना। उसको क्या करना है, एक्स तो सेम है तो इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या देख रहे हो, 2 by y है। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, -2 by y। सेकेंड इक्वेशन में क्या है, 4 by y। 4 by y। अभी ये जो 2 by y है और 4 by y है, इसको थोड़ा चेंज करेंगे। कैसे चेंज करते हैं, यहां पे लिखना पड़ता है लेट 1 by y इक्वल्स टू, सपोज p पकड़ लिया, ओके, स्मॉल p पकड़ लिया, या फिर u भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ओके, मैं u लिख देता हूं, ओके, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। u लिख दिया, 1 by y के जगह पे क्या लिखा, u। तो अभी जो इक्वेशंस है उसको कैसे लिखेंगे, देन 1 and 2 becomes, कैसे दिखेगा, 3x minus 2 into, यहां पे 2 by y। इसका मतलब क्या होता है, 2 into 1 by y, राइट। तो 2 into u, तो क्या लिखेंगे, 2u इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन नंबर 3 कहा जाएगा। देन इसको क्या लिखेंगे, x प्लस 4u इक्वल्स टू 4। इसको नंबर दिया जाएगा नंबर 4। ओके, तो अभी 1 by y को क्या लिखा, u, और 1 by y के जगह पे मैंने जस्ट u को पुट कर दिया। अभी देखो तो ये नॉर्मल इक्वेशन जैसे लग रहा है कि नहीं, हाँ नॉर्मल इक्वेशन जैसा लग रहा है। अभी इसका क्या करना है, एलिमिनेशन करना है। तो मैं u को हटा रहा हूं, ओके, मेरा इच्छा हुआ कि u को हटाने के लिए। तो यह क्योंकि u इच्छा क्यों हुआ, देखा कि दोनों डिफरेंट साइन में है, हटाना आसान होगा, इसलिए मैं u को हटाऊंगा। तो u को हटाने के लिए इक्वेशन नंबर 3 के साथ कौन सा चीज मल्टीप्लाई करना होगा और इक्वेशन नंबर 4 के साथ कौन सा चीज मल्टीप्लाई करना होगा, यहां से देखते हैं। इक्वेशन नंबर जो 3 है वहां पे 2, u का वैल्यू है 2, u का कोएफिशिएंट 2, और जो 4 है u का कोएफिशिएंट 4। 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 4। तो यहाँ पे मुझे 4 चाहिए, यहाँ पे भी 4 चाहिए। तो यहाँ पे 4 चाहिए, अगर कितना मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। यहाँ पे 4 चाहिए तो सेम चीज है ऑलरेडी, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखना पड़ता है, ओके, और इसको मत लिखना, यहाँ पे मल्टीप्लाई मत लिखना। मल्टीप्लाइंग नंबर 3 with 2 and 4 with 1, then क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, then adding, तो 3x इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 to the 6 माइनस 2 to the 4 इक्वल्स 5 to the 10। यहां पे x1 से x प्लस 4u इक्वल्स टू 4। ऐड करेंगे 6 प्लस 1 7x इक्वल्स टू 10 प्लस 4 14।
which means x equals 14 by 7, which means x equals 2. Clear? तो अभी देखते हैं y का वैल्यू कितना आता है. Putting x equals to 2 in 3 we get जो x का वैल्यू मिला है मुझे उसको कहां पे बिठाएंगे 3 पे. ये जो 3 नंबर इक्वेशन देख रहे हो इस 3 में बिठाएंगे. तो 3x माइनस 2u 3 इंटू एक्स की जगह पे 2 माइनस 2u इक्वल्स टू 5. तो 3 टू 6 माइनस 2u इक्वल्स टू 5. तो माइनस 2u इक्वल्स टू 5 माइनस 6. तो माइनस 2u इक्वल्स टू माइनस 1. तो माइनस बोथ साइड से काट दिया. तो 2u इक्वल्स टू 1. u इक्वल्स टू हाफ. u क्या था मैंने क्या लिखा था u 1 by y बिठा दो 1 by y इक्वल्स टू हाफ. इसको पलट दो यहां से पलट दो तो यहां पे भी पलट जाएगा. तो y इक्वल्स टू 2. ऐसे होता है सॉल्यूशंस अगर वेरिएबल नीचे है. आई थिंक लिख दिया. अभी रफ करते हैं. और एक क्वेश्चन देखते हैं. मैं जस्ट रैंडमली क्वेश्चन नंबर ले रहा हूं. ओके और एक क्वेश्चन देखते हैं. एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स 1 by 5. एक्स बाई वाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1 by 9. ये दोनों इक्वेशन दिख रहे हो ये उल्टा पुल्टा करके. ओके इसको ठीक ठाक बनाना है. तो फ्रॉम 1 क्या लिख सकते हैं एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ऑलरेडी 1 by 5 है. इसका अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो इसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. तो a ऊपर जाएगा x प्लस वाई ऊपर जाएगा और एक्स वाई नीचे आएगा. जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन गया और जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन गया. तो 5 by 1 ऐसा होगा. अभी देखो एक चीज पहले सीखा था आई थिंक कौन से क्लास में भूल गया. ए बी बाई ए प्लस बी बाई सी है सपोज. तो इसको अगर अलग करते हैं तो a बाई सी प्लस बी बाई सी ए फ्रैक्शन का फॉर्मूला था. इसको अलग करते हैं तो a बाई सी प्लस बी बाई सी. अगर यहाँ पे ऐसा है a माइनस बी बाई सी तो इसका मतलब होता है a बाई सी माइनस बी बाई सी. ऐसा मतलब होता है. ओके तो क्या करेंगे x बाई एक्स वाई प्लस वाई बाई एक्स वाई इक्वल्स टू 5 ऐसा होगा. तो अल्टीमेटली x x कट जाएगा तो यहाँ पे क्या रहेगा 1 बाई वाई. वाई वाई कट जाएगा तो 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 5. इसको नंबर दे देते हैं नंबर 3. दूसरा नंबर देखते हैं फ्रॉम 2 क्या लिख सकते हैं एक्स वाई बाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1 बाई 9. तो क्या लिख पलट सकते हैं इसे एक्स माइनस वाई बाई एक्स वाई इक्वल्स टू 9 बाई 1. इधर करते हैं जगह नहीं है. तो क्या देखते हैं एक्स माइनस वाई बाई एक्स वाई. तो इसको अलग कर सकते हैं एक्स बाई एक्स वाई माइनस वाई बाई एक्स वाई इक्वल्स टू 9 ऐसे लिख सकते हैं. तो यहां से x x काट सकते हैं तो 1 बाई वाई रहेगा. यहाँ पे y y काटेंगे तो 1 बाई एक्स रहेगा इक्वल्स टू 9. इसको इक्वेशन नंबर देते हैं 4. अभी देखो
यहाँ पे देख रहे हो 1/y 1/x, यहाँ पे देख रहे हो 1/y 1/x। तो क्या नजर आ रहा है? वेरिएबल डिनोमिनेटर प्लेस में है। वेरिएबल कहां पे है? डिनोमिनेटर प्लेस में है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला था, लेट जो 1/y है उसको ले लो u, जो 1/x है उसको ले लो v, जो 1/y है उसको ले लो u, जो 1/x है उसको ले लो v। देन इक्वेशंस नंबर 3 and 4 बिकम, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नंबर 3 में क्या था? 1/y प्लस 1/x इक्वल्स टू 5। 1/y के जगह पे क्या बिठाएंगे? u प्लस v इक्वल्स टू 5, राइट ना? 1/y के जगह पे u बिठाया, 1/x की जगह पे v बिठाया। अभी नेक्स्ट इक्वेशन में देखते हैं 4 नंबर इक्वेशन। इसको नाम दे देते हैं 5। अभी नंबर 4 इक्वेशन में क्या करेंगे? 1/y की जगह पे क्या बिठाएंगे? u माइनस 1/x, उसकी जगह पे v इक्वल्स टू 9। इक्वेशन नंबर 6। अभी ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है, बाकी सब इक्वेशन को भूल जाओ। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, जस्ट उठा लो। इसके उठाने के बाद मैं रफ कर दे रहा हूं। इसमें देखो कोई भी चीज मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि दोनों में देखो सेम है। यहाँ पे कोएफिशिएंट है 1, यहाँ का कोएफिशिएंट है 1, तो दोनों में सेम है। और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है, तो डायरेक्टली अगर ऐड कर दे, एडिंग 5 and 6 we get कितना मिलेगा? u प्लस v इक्वल्स टू 5 एंड u माइनस v इक्वल्स टू 9। इन दोनों को ऐड कर दे, 2u, v भी कैंसिल हो जाएगा। 5 प्लस 9 विल बी 14, u इक्वल्स टू 14/2, तो u इक्वल्स टू 7, राइट ना? 2 से काटेंगे तो 7 ही होगा ना। तो u था क्या? 1/y, तो यहाँ पे बिठाएंगे 1/y इक्वल्स टू 7। तो इसको पलट देंगे तो ये भी पलट जाएगा, y इक्वल्स टू 1/7, क्योंकि अल्टीमेटली ये 7/1 है। तो इसको पलटेंगे तो क्या होगा? 1/7, एक वैल्यू आ गया। देखो यहाँ पे u क्या मिला था? 7। u क्या मिला था? 7। इसको ऐसे मत बनाना, ओके? मैं जस्ट दिखाने के लिए लिख रहा हूं, ऐसे कभी मत बनाना। u कितना मिला था? 7। तो पुटिंग u इक्वल्स टू 7 इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन में बिठा दो। इक्वेशन नंबर 5 में बिठाते हैं, we get 7 plus v equals to 5, तो v equals to 5 minus 7, तो v equals to -2। v का मतलब क्या होता है? 1/x equals to -2, तो x will be -1/2। तो x मिल गया, y भी मिल गया, तो आंसर मिल गया।
क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं. द गिवन इक्वेशंस आर, क्या लिखेंगे? कोई भी इक्वेशन लिख देते थे. x माइनस 1 बाई y माइनस 2 इक्वल्स टू 3. इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में. ओके, बी केयरफुल. इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ओके, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. कैसे सॉल्व करेंगे? इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहे हो? जो वेरिएबल है वो नीचे है, यहां पे भी वेरिएबल नीचे है, तो लिखेंगे लेट, यहां पे क्या है 1 बाई एक्स माइनस 1, क्योंकि x माइनस 1 पूरा ही तो नीचे है, जो नीचे है वही लिखेंगे. 1 बाई एक्स माइनस 1 विल बी u. यहां पे 1 बाई वाई माइनस 2 इक्वल्स टू v. कभी भी यहां पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करना. ओके, u v लिखना, देन 1 and 2 becomes क्या बनेगा ये दोनों? 1 बाई एक्स माइनस 1 इसकी जगह पे u, 1 बाई वाई माइनस 2 इसकी जगह पे v इक्वल्स टू 3. नंबर दे दो, नंबर इक्वेशन 3. 2 बाई एक्स माइनस 1 दैट मीन्स 2u, 3 बाई वाई माइनस 2 इज 3v इक्वल्स टू 5. नंबर दे दो 4. इन दोनों को सॉल्व करना है. अब देखो, तुम u को भी हटा सकते हो, v को भी हटा सकते हो. जो भी हटाएंगे उसको सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे साइन सेम है. तो इस इक्वेशन में सपोज v को ही हटा देते हैं. ओके, v को हटाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना होगा? 3. यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, तो यहाँ पे 1. तो क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइंग 3 by 3 and 4 by 1, then subtracting we get क्या मिलेगा? 3u plus 3v equals to 9, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना. 3u into u will be 3u, 3 into v will be 3v and 3 into 3 will be 9. सिमिलरली ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेम रहेगा. अभी देखो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो साइन का चेंज हो जाएगा. ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये प्लस था माइनस हो जाएगा. तो 3u minus 2u will be u equals to, क्योंकि ये कट जाएगा, 9 minus 5 will be 4. u मिल गया 4. थोड़ा सा इधर करते हैं. ओके, इसके लिए जगह नहीं बनेगा. u मिल गया 4. तो क्या लिखेंगे? u के जगह पे क्या लिखेंगे? u कौन था? x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1. तो 1 बाई एक्स माइनस 1 विल बी 1 बाई एक्स माइनस 1 विल बी 4. तो x माइनस 1 विल बी 1 बाई 4. करेक्ट? which means x will be 1 plus 1 by 4. X will be 4. 4 plus 1. X will be 5 by 4. Similarly, y का वैल्यू कहां पे पुट करना है? नंबर 3 में. Putting the value of u equals to 4 in number 3
we get क्या मिलेगा, v मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 प्लस v इक्वल्स टू 3, तो v क्या मिल रहा है 3 माइनस 3, अल्टीमेटली क्या है ये 0 है। तो v का मतलब क्या था 1 by y minus 2 will be 0। ओ सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने u के जगह पे 4 की जगह पे 3 बिठा दिया। तो u विल बी 4 प्लस v इक्वल्स टू 3, तो 4 इधर जाएगा तो 3 माइनस 4, दैट मींस v विल बी -1, तो 1 by y minus 2 विल बी -1, दैट मींस अगर पलट देते हैं रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या बनेगा y minus 2 विल बी -1 ओनली, क्योंकि -1 को पलटोगे तो क्या होगा 1 by -1 which means also -1, तो y will be -2 इधर जाएगा तो -1 plus 2, तो अल्टीमेटली y will be 1। दिस इज योर आंसर।